हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स ब्राइट। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। क्लास थर्ड की वर्कशीट हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2D शेप्स और 3D शेप्स दोनों ही इस चैप्टर के अंदर कवर की जाती हैं। 2D शेप्स का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है क्योंकि सेकंड क्लास में बच्चे पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पर जैसे शेप्स दी हुई हैं तो यहाँ पर मैचिंग करनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बच्चों को इन सब की प्रैक्टिस कराई जाती है, देन फिर 3D शेप्स का उनको कराया जाता है। तो ये कौन सी शेप है हमारी? स्क्वायर। तो ये सबका पता होना चाहिए, इन सबकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है। उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट ये शेप है हमारी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मींस अगर ये हमारी 5 सेंटीमीटर की है तो इसकी अपोजिट साइड यानी इसके सामने वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी। और ये वाली साइड इस वाली साइड के जो भी अपोजिट साइड है ये दोनों इक्वल होंगे। अगर सपोज ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से शेप दी हुई है और ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर दिया है और आपसे पूछा है कि क्या ये एक रेक्टेंगल है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? फॉल्स, क्योंकि दोनों साइड्स ये वाली इक्वल नहीं है। और जैसे कि स्क्वायर है तो स्क्वायर में हमारी सपोज 4 सेंटीमीटर की कोई साइड है तो चारों साइड ही हमारी 4 सेंटीमीटर की होंगी, तभी ये शेप हमारी क्या होगी? स्क्वायर होगी। कोई भी एक साइड अगर सेम नहीं होती, कोई सपोज 3 सेंटीमीटर है या 5 है, तो वो हमारी स्क्वायर नहीं होगी। चारों साइड्स हमारी इक्वल होंगी तभी हमारी शेप स्क्वायर होगी। नेक्स्ट ये शेप हमारी आती है सर्कल। नेक्स्ट ये शेप होते हैं हमारी ओवल। नेक्स्ट ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड्स होती हैं, वो हमारा क्या होता है? ट्रायंगल होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, किसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, किसमें कितनी साइड्स होती हैं, कितने एजेस होते हैं, वो भी हम आगे भी करेंगे। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग शेप। तो ये सारी शेप्स जो है इनका नाम आपको पता होना चाहिए। मैंने सबके नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आप अगर आप पेरेंट्स हैं या टीचर हैं तो अब बच्चों को ये शेप बनाने के लिए दीजिए और उनसे बोलिए कि इन सबके नेम लिखे। स्टार्टिंग में उनको दिखा के समझा के बताना है हमें कि ये हमारी शेप कौन सी है? रोम्बस है। इस तरह से ये सिंपल रेक्टेंगल, जो सिंपल वाली है वो पता होती है बच्चों को। ये काइट शेप है हमारी, ठीक है। जो भी नई शेप इंट्रोड्यूस हुई है थर्ड क्लास में वो हमें पहले उनको अच्छे से समझानी है, देन फिर उनको लिखने के लिए देना है वर्कशीट के फॉर्म में। आंसर द क्वेश्चन बिसाइड ईच शेप। अब ये शेप आप देख सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं कि ये शेप हमारी क्या है? एक रेक्टेंगल शेप है। डज इट हैव 4 साइड्स? यस, इसकी 4 साइड्स हैं। आर द अपोजिट साइड्स पैरेलल? यस। जो हमारी पैरेलल का मतलब होता है कि दो लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे इक्वल है। ये अगर एक मैं इस तरह से दो लाइन बना देती हूँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे अगर देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो दोनों अलग होंगी। तो इस तरह से भी लाइन बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से ही आ सकती है एग्जाम में। तो अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है हर एक पॉइंट पे तो वो हमारी क्या होती है? पैरेलल लाइंस। अगर इस तरह से लाइन है तो ये हमारी पैरेलल लाइन नहीं है। ये और ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं। तो आर द अपोजिट साइड पैरेलल? यस। इज इट पैरेललोग्राम? यस। तो इस तरह से बाकी सब आंसर आपको करने हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर लिखिए अपनी कॉपी में और फिर अपने आंसर आप मैच कर सकते हैं। ट्राइंगल का देखिए, डज इट हैव 4 साइड्स? नो, क्योंकि ट्राइंगल में तो हमारी 3 साइड्स होती हैं। आर द अपोजिट साइड्स पैरेलल? नो, ट्राइंगल में कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती। ये एक पैरेललोग्राम भी नहीं है। नेक्स्ट ये एक रोम्बस है, तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है। सामने की दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं इसमें। आर द अपोजिट साइड पैरेलल? यस। डज इट हैव 4 साइड्स? यस।
सर्कल द वर्ड दैट रिप्रेजेंट द रेड पार्ट ऑफ द सर्कल। अब ये हमारा एक सर्कल दिया हुआ है सॉरी, तो ये रेड पार्ट हमें बताना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये वाला पार्ट जो हमारा सेंटर से होके सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को टच करता है वो हमारा क्या होता है, रेडियस, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है। और अगर ये वाली लाइन पूछे थे तो ये हमारी क्या होती, कोड। राइट लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो हमारी 3 टाइप्स होती है इसमें कि एक होता है हमारा लाइन, एक होती है हमारी रे, और एक होता है हमारा लाइन सेगमेंट। तो एक पॉइंट से और एक एरो तक जा रहा है तो वो हमारा क्या होगा, रे। लाइन हमारी कभी भी एंड नहीं होती है, तो इसलिए दोनों साइड में क्या बना होता है, हमारा एरो बना होता है। रे अगेन एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, लाइन इसमें देखिए एंडलेस पॉइंट है हमारा। लाइन सेगमेंट में हमारे पास दोनों साइड पॉइंट होते हैं, यानी जो जिस भी लाइन की हम लेंथ मेजर कर सकते हैं तो वो हमारा लाइन सेगमेंट होता है। इसकी हम लेंथ मेजर नहीं कर सकते, एरो बने हुए हैं, दैट मीन्स ये लाइन हमारी आगे भी है। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री on each shape. If the shape has no line of symmetry, draw and cross through it. तो अब ये हमारे पास कुछ शेप्स दी हुई हैं, तो इसमें हमें सिमेट्री बताना है, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड के बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ बीच में लाइन खींच देते हैं तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड के बिल्कुल इक्वल होगी, दैट मीन्स ये हमारी शेप सिमेट्रिकल है। इसी तरह से बाकी करने हैं हमें। तो इस वाली शेप में अगर हम इस तरह से लाइन खींचते हैं तो हमारी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट ये हमारा जो शेप है इसकी हम सिमेट्री नहीं बना सकते, अगेन इस शेप की भी नहीं सिमेट्री बना सकते। और इस वाली शेप में हम दो तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरह से सिमेट्री बना सकते हैं। शेप का नेम बताना है यहाँ पे और उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। शेप का नेम क्या है हमारा, क्यूब। इसमें कितने फेसेस होते हैं, 6, एजेस 12, वर्टिसेस 8। ये पॉइंट जो होता है हमारा ये होते हैं वर्टिसेस, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसी तरह से इस शेप का नेम हमारा है क्यूबॉइड। स्क्वायर से हमारा बनता है क्यूब और रेक्टेंगल से हमारा क्या बनता है, क्यूबॉइड। इसमें कितने फेसेस है हमारे, 6, एजेस 12 और वर्टिसेस 8। तो दोनों की प्रॉपर्टीज हमारी क्यूब एंड क्यूबॉइड की सेम होती है। ये सारी शेप दी हुई है, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है और इनका नाम लिखना है। मैच द शेप विद देयर प्रॉपर्टीज। सर्कल की क्या प्रॉपर्टी है, कोई वर्टेक्स नहीं होता इसमें और एक कर्व साइड होती है। ट्राइंगल की 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। कोन का एक कर्व फेस है, एक फ्लैट फेस है, एक कर्व साइड है और एक वर्टेक्स है। क्यूब, क्यूब की हमने अभी पढ़ी थी, 6 फेसेस 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।